जय भूमि दोस्तों, बात आती है युवाओं की। युवाओं का देश भारत आखिर कर क्या रहा है, युवा कहाँ तक भटका हुआ है, उस हद की हम आपकी जानकारी देते हैं। अगर आज हम बात करें, अगर कोई युवा राजनीति की बात कर देता है वो अपराधी हो जाता है। आखिर युवा राजनीति से दूरी क्यों है? मुझे सबसे बड़ी बात समस्या ये है, अगर युवाओं का देश पबजी, फ्री फायर, अश्लील गाने, यो कियो क्या क्या में भटका रहता है, अश्लील गाने, अश्लील वीडियो, अश्लीलता की सारी हदें पार करता जा रहा है, तो आखिर उससे हमारे देश का क्या विकास होगा? क्या हमारे देश में फोटो खींच करके, सेल्फी डाल करके या अय्याशी कर करके हमारे देश को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ये हमारे युवाओं बस के लिए जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में हर वर्ग के, हर प्रकार की युवा पीढ़ी, हर प्रकार के बच्चों का सहयोग होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कोई युवा राजनीति की बात कर दिया वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई युवा किसी भी पार्टी से टिकट मांग लिया वह देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई युवा शिक्षा के लिए आवाज़ उठा दिया वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई युवा किसी गरीब, किसी का हक अधिकार दिलाने की बात कर दिया वह अपराधी हो जाता है। अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा दिया तो वह अपराधी हो जाता है। अगर कोई युवा किसानों के प्रति जो बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा देता है तो वह अपराधी हो जाता है। तो आखिरकार इस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले भ्रष्ट सरकार को क्या मापदंड होना चाहिए, उसकी क्या अनुशासन होनी चाहिए? क्या अनुशासन आम नागरिकों के लिए ही है? क्या आम नागरिक ही अपराध करता है, नेता नहीं करता है, बिजनेसमैन नहीं करता है? आखिरकार सारी जिम्मेदारियां गरीबों पे ही क्यों थोप दी जाती है? आखिरकार गरीब ही की पसीना बहा करके कमाए उसी पे ही टैक्स क्यों लगाया जाता है? और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आईपीएस, आईएएस, पुलिस या एसपी, डीएसपी या नेता कोई निकलता है रोड से, उसके चालान नहीं कट पाते। वो कोई नियम रूल है उसके लिए है ही नहीं। अगर वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दे, बैंक की चोरी करवा दे, भ्रष्टाचार करवा दे, किसी की हत्या करवा दे, किसी के बलात्कार करवा दे, किसी किसान की हत्या करे, किसी भी प्रकार के कर्मचारी की हत्या करा दे, नागरिक की करा दे, उस पर जुर्म ही नहीं होता है। तो क्या हमारे देश के नेता इतने बढ़ गए हैं? कानून जो होता है, अगर हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, हमारे देश में वन इलेक्शन वन नेशन होना चाहिए, हमारे देश में वन लॉ वन नेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, मनमानी चल रही है। तो आखिरकार ये कब तक हम लोगों को सहना पड़ेगा? तो हे युवा जागो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड, चाहे कुल मिला के वो भारत है। इस धरती का वो भारत है जो वन नेशन वन पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये जाति, वो धर्म, वो गोत्र, आखिरकार क्या है? गोत्र तो वहाँ देखे जाते हैं जहाँ बहन बेटियों की शादी की जाती है, लेकिन नहीं, इस देश में गुमराह करके, पाखंडवाद फैला करके कोई कुछ भी टिप्पणी कर रहा है। कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई नेताओं पे कर रहा है। अगर किसी ने मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा दिया तो देशद्रोही होगा। नहीं दोस्तों, आप किसी जाति व्यक्ति विशेष की लड़ाई मत लड़ो, आप अपराध की, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ो। आइए हमारे साथ जुड़े और जन जन को जगाएं, घर घर तक पहुंचाएं, शिक्षा और संस्कार के अमृत हर घर में बसाएं। आखिर चुप कब तक बैठेंगे? तो हमारा मिशन 2028 है मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत मैं पूरे भारत में एक साथ नहीं जा सकता, मैं पूरे दुनिया में एक साथ नहीं जा सकता। तो मिशन 2028 मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भूमि।